Students of 6th grade, today I will discuss about the ninth chapter of history. So let us start this with chapter. The name of the chapter is the Mauryan Empire. इस चैप्टर में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. इसका राइज कैसे हुआ था, कौन कौन से सोर्सेज थे, मौर्यन की इम्पोर्टेंट रूलर कौन से थे, एंड अशोका एंड हिज धामा. मौर्यन एम्पायर. Magda emerged as the most powerful Mahajanpada under Bimbisara and Ajatasattu of the Haryanka dynasty. It continued to be supreme under the Shishunanga and Nanda dynasty also. In 321 BCE, Chandragupta Maurya, with the help of his advisor Chanakya, also known as the Kautilya, overthrew the Nanda king Dhana Nanda and established the Mauryan Empire. अब आपको पता चलता है मौर्य साम्राज्य से पहले यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी थी इंडिया में, नंदा डायनेस्टी. दैट वाज आल्सो द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑन ऑफ दैट टाइम. सो उस डायनेस्टी को जो है वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे उन्होंने अपने एडवाइज़र चाणक्य की मदद से उसको जीत लिया था, उस एम्पायर को. उसके बाद जो है उन्होंने मौर्यन साम्राज्य का जो है वो सेटअप किया था. और मौर्य साम्राज्य था दैट वाज द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम, क्योंकि उसने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो कवर कप कर लिया था. अब इसके क्या क्या सोर्सेज थे, तो फर्स्ट जिनसे हमें पता चलता है उस टाइम की स्थिति का, देयर वाज द वेरियस लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. फर्स्ट इज इंडिका. इंडिका इज ए बुक रिटन बाय मेगास्थनीज, अ ग्रीक एम्बेसडर. मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट का. उसने इस बुक को लिखा था, दैट वाज द इंडिका. उस बुक में उसने क्या क्या लिखा था, द बुक गिव्स एक्सटेंसिव डिटेल अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी. अब उसके बाद कौन सी बुक आती है, अर्थशास्त्र. चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य एज पॉलिटिकल एडवाइज़र. चंद्रगुप्त मौर्य का जो पॉलिटिकल एडवाइज़र था वो ऑथर भी था, अर्थशास्त्र का था. द बुक इज़ अ पॉलिटिकल ट्रीटाइज कंटेनिंग फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस. इस बुक में जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशंस के प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी के बारे में पता चलता है ऑफ दैट टाइम. एडिक्ट्स ऑफ अशोका. अशोका द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. अशोका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था. सेट अप मैनी रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स टू कम्युनिकेट विद हिज सब्जेक्ट. दिस एडिक्ट्स गिव वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन द मौर्यन एम्पायर. अब एडिक्ट्स क्या होते हैं, दैट वाज अ मटीरियल सच लाइक का, जैसे स्टोन पत्थर होता है उसके ऊपर कुछ भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज के ऊपर लिखा होता था, दैट वाज कॉल्ड द एडिक्ट्स. ठीक है. एमरजेंस ऑफ एन एम्पायर, द मौर्यन डायनेस्टी. चंद्रगुप्त मौर्य. The Maurya dynasty was founded by Chandragupta Maurya. The early life of Chandragupta Maurya is shrouded in mystery. Not much is known about his childhood and early life. It is believed that he was born in Patna around 340 BCE. Chandragupta was brave and charismatic from an early age. He was noticed by the Brahmin scholar Chanakya, who bore a grudge against the Nanda ruler. Chanakya trained Chandragupta in the art of warfare and administration. He wanted him to oust the cruel Nanda ruler and take over the kingdom. Chanakya helped Chandragupta organize an army. So जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो राजा बनाने में जो चाणक्य था, he played a great role. ठीक है. आगे आता है बिंदुसरा. In 298 BC, Chandragupta addicted the Maurya throne to pursue ascetic life. He was succeeded by his son बिंदुसरा, who ruled for about 25 years. ठीक है. अभी बिंदुसरा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था. उसके बाद बिंदुसरा के बाद आते हैं अशोका. बिंदुसरा was succeeded by his son अशोका in 273 BCE. सम्राट अशोका और अशोका the Great was arguably the most well-known empire of the Mauryan dynasty. So I think you all know about the Ashoka king because he was the most famous king of that time, Mauryan dynasty. The region of Ashoka is reconstructed on the basis of his inscriptions.
आगे कलिंगा वार जो है वॉज द फेमस वार, क्योंकि जो कलिंगा का युद्ध हुआ था उसके बाद ही जो अशोका राजा था उन्होंने जो लड़ाई है वो बिल्कुल ही छोड़ दी थी, क्योंकि कलिंगा के युद्ध में जो है बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। दोनों तरफ की जो पार्टीज़ थी, दोनों तरफ के जो भी राजा थे, उनमें बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मरे थे, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। सो इट गिव्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अशोकाज माइंड, सो ही डिसाइडेड टू लीव वार फ्रॉम दैट टाइम। फिर उसके बाद क्या आता है, अशोकाज धामा। अशोका वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड कंपैशन। ही propounded the Buddhist philosophy of Dhamma. The word Dhamma is derived from Sanskrit word dharma, meaning the right way or the way to truth. ठीक है, अशोका धामा वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। अब अशोक राजा था, उन्होंने बुद्ध धर्म को जो है अडॉप्ट कर लिया था। थ्रू धामा अशोका वांटेड टू प्रमोट good and moral values among the people, peaceful and harmonious coexistence, ahimsa or abstinence from killing, the injuring of all living beings, obedience and respect of elders, and right treatment of poor and dependent, emphasis of truth, morality and spirituality. Ashoka never imposed dhamma on his subject but respected all religions. The principles of dhamma were such that they were acceptable to people across all classes, religions and caste. Ashoka edicts. An edict is an order issued by a person in authority. The edicts of Ashoka were inscribed on rock, stones, pillars and caves. These edicts were mainly concerned with the reform that he established to create a just society. एक तरह के जो एडिक्ट्स है दैट वाज अ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दैट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ नॉलेज, या कुछ भी रॉक के ऊपर या स्टोन पिलर्स के ऊपर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती थी। सो अशोका एडिक्ट्स आर स्कैटर्ड अक्रॉस हिज एम्पायर। इन प्रेजेंट डे नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दे वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड यूजिंग ब्राह्मण स्क्रिप्ट। ठीक है, अब मौर्यन साम्राज्य का जो है वो एंड कैसे हुआ था। अशोका रूल्ड फॉर अबाउट 36 years एंड डाइड इन 232 BCE in पाटलिपुत्र। आफ्टर हिज डेथ द मौर्यन एम्पायर बिगन टू डिक्लाइन। उसके बाद, उसकी डेथ के बाद से जो है वो मौर्य साम्राज्य का है वो अपने पतन की तरफ जाना शुरू हो गया। देयर वर मैनी रीजन्स फॉर इट्स डिक्लाइन। सक्सेसर्स ऑफ अशोका वर वीक एंड कुड नॉट कंट्रोल सच अ वास्ट एम्पायर। अशोका के बाद जो एम्पायर बने थे वो कुछ हद तक वीक हो चुके थे, और जो इतनी ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वीक एंड इनएफिशिएंट रूलर्स प्रॉम्प्टेड प्रोविंशियल governor to rebel and declare independence. The empire was too vast and it became difficult to control far-flung area. About 50 years after the death of Ashoka, the Mauryan Empire came to an end. 50 साल के बाद ही जो अशोका की डेथ के जो एम्पायर हमारा मौर्यन एम्पायर था दैट कम टू एन एंड। इन 185 BCE द लास्ट मौर्य रूलर बृहद्रनाथ was assassinated by the Pushmitra Shunga, a general in the Mauryan army. He founded the Shunga dynasty.